महिला अपने प्रेमी की तलाश में जंगल में आई थी, लेकिन उसे जमीन पर खून से लथपथ एक इंसान मिला। जब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह भागने ही वाली थी, तो अचानक हत्यारे ने उसे ब्लेडों से लैस करके उठा लिया, घर ले गया और फिर उसके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जब वे अभी भी खोज कर रहे थे, तो वे गलती से राक्षस के कमरे में घुस गए और अपने दोस्त को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा। यहां से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन उनके टायर रेजर तारों से कट गए। यह स्पष्ट था कि कोई यहां जानबूझकर आया था। मदद मांगने के लिए भीड़ एक परित्यक्त लकड़ी के घर के पास आई। अंदर रखे भोजन पर मक्खियां और कीड़े रेंग रहे थे तथा बदबू भी बहुत तेज थी, लेकिन कमरे में कुछ अनुपयुक्त वस्तुएं भी पाई गईं। इसके बाद वह व्यक्ति रसोई घर में गया और उसने रेफ्रिजरेटर में बड़ी संख्या में मानव अंग देखे। महिला को बाथरूम में बड़ी संख्या में मानव दांत भी मिले तथा बाथटब में एक मानव हाथ भी था। उन्हें घर के बाहर टायर काटने वाला तार भी मिला। सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे भागने को तैयार हो गए, लेकिन राक्षस वापस लौट आया। हर कोई बिस्तर के नीचे छिपकर अपने दोस्तों को भोजन बनते हुए देख सकता था, लेकिन कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब राक्षसों की 9 जनजातियां भोजन कर चुकी थीं और झपकी ले रही थीं, तो सभी भाग गए, लेकिन शोर से राक्षस जाग गए। शिकार का खेल शुरू होता है। वे जंगल में भाग रहे हैं जो सुरागों से भरा है और उनके पीछे 3 खूनी राक्षस हैं। सूर्यास्त तक उन्हें रहने के लिए एक प्रहरी दुर्ग नहीं मिला। अपने सामने के जंगल को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि जीवित बाहर निकलना मुश्किल होगा। उनका पीछा करने वाले राक्षसों की तो बात ही छोड़िए। पलक झपकते ही रात हो गई और राक्षस गंध का पीछा करते हुए लकड़ी के घर के पास आ पहुंचा। सौभाग्य से सभी को वॉकी टॉकी मिल गई और उन्होंने सहायता हेतु संदेश भेजने की तैयारी कर ली, लेकिन असीमित शक्ति की आवाज ने राक्षस को चौंका दिया। राक्षस भी लकड़ी की इमारत पर चढ़ने लगा, लेकिन असफल होने पर उसे मीनार में आग लगानी पड़ी। यह देखकर कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, सभी ने प्रयास किया और फिर लकड़ी के घर से बाहर कूद पड़े। सौभाग्य से एक बड़े पेड़ ने उसे पकड़ लिया और समय 1 सेकंड कम कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राक्षस पहले से ही वहां घात लगाए बैठा था। अपने दोस्त को अपने सामने मरता हुआ देखकर वे दोनों इतने डर गए कि कोई आवाज भी नहीं कर सके और एक जोड़ी बड़े पैर बिस्तर के सामने मंडराने लगे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गलती से राक्षस के त्रुप के पत्ते में प्रवेश कर लिया था। राक्षस अंत प्रजनन का उत्पाद है। वह बदसूरत और खूनी है और आने जाने वाले पर्यटकों का शिकार करने में माहिर है। अंततः राक्षस अपने मित्र के पास गया और धीरे धीरे उसके शरीर को घसीटते हुए उसे आज के दोपहर के भोजन के लिए तैयार करने लगा। फिर उसने ताश का एक थैला उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के ताश खेलने लगा। जब विकृत व्यक्ति ने भरपेट खा पी लिया, तो सभी लोग सावधानी पूर्वक बिस्तर के नीचे से बाहर निकले और अपने मित्र को टुकड़ों में विखंडित होते हुए देखा। महिला इतनी डर गई कि वह फिसल गई, लेकिन सौभाग्य से उसने राक्षस को नहीं जगाया। उन्होंने दरवाजा खोला और चुपचाप चले गए, लेकिन जैसे ही वह आदमी मुड़ा, राक्षस जाग गया। वे इतने डर गए कि जंगल में भाग गए और राक्षस ने उन्हें ट्रक में बैठाकर वहां से भगा दिया। जंगल के अंदर एक अंतहीन जंगल था और वे बिना किसी दिशा के इधर उधर भाग रहे थे। इस समय वे एक खुले स्थान पर आए जो अनगिनत कबाड़ वाहनों से भरा हुआ था। कारों पर लगे खून के धब्बे देखकर लोगों को ठंड का एहसास हुआ। कोई कल्पना कर सकता है कि कितने पर्यटक राक्षस का भोजन बन गए होंगे। इसी समय दूर से एक कार की गर्जना की आवाज आई। पता चला कि राक्षस परिवार वहां आ गया था और अपने हथियारों के साथ कार से बाहर निकल आया था। यद्यपि वे सरल स्वभाव के दिखते थे, परंतु उनकी शिकार करने की क्षमता काफी प्रबल थी। पुरुष नायक ने ध्यानपूर्वक ध्यान दिया, लेकिन राक्षस ने उसके पैर में गोली मार दी। यह देखकर कि पुरुष नायक घायल हो गया था, ज्यूशुआई ने अपने दोस्त को भागने का मौका देने के लिए अपनी गति का उपयोग करने का फैसला किया। विकृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक आकर्षित किया गया तथा उस व्यक्ति की दिशा में उसका पीछा किया गया। अन्य लोगों ने भी विकृत आदमी का ट्रक छीन लिया, यहां से भाग गए और ज्याओ शुआई को लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब वे सफल होने वाले थे तो ज्याओ शुआई ने रोक दिया। पता चला कि राक्षस ने उसकी छाती में तीर घुसा दिया था और फिर कई तीर उसकी पीठ पर लगे। यह देखकर कि उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है, लोग उसे भगाने के अलावा कोई उपाय नहीं कर सके और बेचारा आदमी राक्षस का भोजन बन गया। जो लोग बच निकले वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। वे एक गतिरोध पर पहुंच गए और ट्रक दलदल में फंस गया। अब उन्हें कार से बाहर निकलकर दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा, जबकि राक्षस अभी भी पीछे से उनका पीछा कर रहा था। अध्याय 1। राक्षसी महिला को आधे में काट दिया गया था। इस समय नायक को भी एक उपाय सूझा और उसने एक शाखा मोड़ दी। महिला राक्षस को लुभाने के लिए आगे बढ़ी और अपने असहाय शिकार को देखने लगी। राक्षस ने भी अपनी सतर्कता ढीली कर दी और इस क्षण राक्षस भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्यवश वे दोनों बच गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पलक झपकते ही भोर हो गई और दोनों को दूर एक रास्ता मिल गया। जैसे ही वे भागने की तैयारी कर रहे थे, एक उड़ता हुआ शक्तिशाली आदमी प्रकट हुआ। उसके पीछे एक विशाल राक्षस आया और उसने उन दोनों को ले लिया। महिला को एक पेड़ के पीछे छिपे राक्षस ने पकड़ लिया तथा पुरुष को पहाड़ की चोटी पर गिरा दिया गया। सौभाग्य से एक पुलिस कार आती दिखाई दी और वह व्यक्ति मदद मांगने के लिए दौड़ा, लेकिन दूर खड़े राक्षस ने पुलिस अधिकारी के सिर में तीर चला दिया।
वह व्यक्ति गाड़ी चलाकर भागना चाहता था, लेकिन घबराहट में उसे चाबी नहीं मिल सकी। वह राक्षस के पीछा से बचने के लिए केवल अस्थायी रूप से कार के नीचे छिप सकता था। इस तरह वह आदमी कार के नीचे रेंग गया और राक्षस की मांद में वापस आ गया। इस समय महिला बिस्तर से बंधी हुई थी और किसी भी समय वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस समय शिकारी राक्षस भी वापस आ गए थे। महिला के सामने ही उसने उस जासूस को रात के खाने में पकाया जिसे उसने गोली मारी थी, और अगला जासूस उसके सामने खड़ी महिला थी। राक्षस ने अपना चाकू उठाया और उसे खून से लथपथ करने ही वाला था। इस समय एक राक्षस को सीधे मार दिया गया और वह आदमी कार से बाहर भागा, आग लगाने वाला पेन फेंक दिया और दूसरे राक्षस को जला दिया। अप्रत्याशित रूप से यह राक्षस जिम्नास्टिक न केवल ठीक था, बल्कि उसने आदमी को तलवार भी उठाई और आदमी का गला घोंटने वाला था। महिला ने राक्षस के सिर में तीर मारा, फिर जमीन पर पड़ी कैंडी उठाई और दूसरे को मार डाला। जब वे दोनों भागने ही वाले थे, तभी तीनों राक्षस चमत्कारिक रूप से पुनर्जीवित हो गए। ताकत में भारी असमानता को देखते हुए वह व्यक्ति घर के बाहर ही पीछे हटने में सक्षम था। हालांकि घर के अंदर पर्यटन कार को देखकर उस आदमी को एक विचार आया। इस तरह वे दोनों उस भयानक जंगल से दूर निकल गए। देर रात एक जासूस यहां जांच करने आया, लेकिन उसे खंडहर में केवल एक सिरविहीन शव मिला। इसी समय पीछे से एक जानलेवा आभा आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे।